प्रवचन। कल 26 तारीख सोमवार को कुआंजापुर में अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर श्योपुर विधानसभा की पैदल यात्रा जा रहा हूँ। ये श्योपुर विधानसभा मेरी कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में मैं पैदल यात्रा करूँगा 460 किलोमीटर की, और सभी भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माता बहनों से अनुरोध करता हूँ कि यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पधारे। और 460 किलोमीटर की यात्रा में कोई गांव छूटते हैं तो उसका बुरा मत मानना। मैं पुण्य यात्रा समापन होने के बाद में सबसे पहले उन गाँव में जाऊँगा जो मेरे से गांव छूटेंगे। उसके बाद में मैं शहर श्योपुर और बड़ौदा नगर पंचायती में वार्डों में भी भ्रमण करूंगा। और ये मेरी कर्म भूमि है। मेरा सपना है कि सीपुर जिला को और श्योपुर विधानसभा को मैं मध्य प्रदेश में नंबर 1 विकास चाहता हूं। और ये जो हरियाणा का एक रूप है, मेरा क्षेत्र में न जल की कमी है, न पानी की कमी है, न किसी चीज़ की कमी है तो एक विकास की है और एक संतन की है। आज हमारे श्योपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी आया था तो वो भाषण दे के गया कि कोई भी लाइट वालों ने मेरे गांव की अगर लाइट काटी तो मैं स्वयं आऊँगा और लाइट को जोड़ूंगा। पर आज मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। विकलांग, आदिवासी भाई, गरीब वर्ग, इनकी रात में जा के लाइट काट रहे हैं, गांव में जाके लाइट काट रहे हैं, जबकि लोग बाग पैसे देने में तैयार है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइट की वसूली करोड़ों रुपया की श्योपुर से हुई है। और हमारे नवंबर दिसंबर में जो फसलें आती है उसमें हर आदमी लाइट का बिल देने में तैयार है। राजीव गांधी लाइट मिशन जो चलाई है देश के अंदर आबादियों के लिए, उसमें कोई बिल का प्रावधान नहीं था। और 15 महीना जो कमलनाथ जी की सरकार चली उसमें कभी कोई बिल की आवश्यकता नहीं थी, न बिल मांगा था, न गांव की लाइट काटी गई थी। केवल कृषि पंपों के लिए बिल भेजते थे और उसमें भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि कभी भी कनेक्शन काटा जाए। गर्मी में और नवंबर दिसंबर में जो किसानों की फसल होती थी उस वक्त ही पैसे मांगे जाते थे। आज श्योपुर की स्थिति, प्रशासक अंग्रेज़ों में तो फिर भी सिस्टम था, ये पूरी तरह से तानाशाही हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे लाइट का मुद्दा हो या खाद बीज का मुद्दा हो या किसी चीज़ का मुद्दा हो, ये कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। और जिस गांव में दमदार लोग रहते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास कर्मचारी अधिकारी नहीं जाते हैं। जो गरीब वर्ग है, और ये मुझे वीडियो देख रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ, पटवारी ये कह रहे हैं कि हमारे कहने से अगर वोट नहीं दिया तो आप लोगों का हम मुआवजा नहीं दिलाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी, तोमर साहब, सांसद जी हमारे विकास की बात करते हैं। श्योपुर में तो पटवारी सरकार चला रहे, पटवारी के कहने से काम चल रहा है। तो इस बात का मुझे खेद है। मैं मेरी कर्म भूमि श्योपुर में मेरी यात्रा होने के बाद में मैं श्योपुर में बहुत बड़ा आंदोलन करूँगा। और भ्रष्टाचारी को, और जो भ्रष्टाचारी है, जो लूट रहे हैं, जो दलाल है, उनको मैं आंदोलन करूंगा, उनको मैं देखूंगा। और इस श्योपुर के लिए ये मेरी कर्म भूमि, इसके लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूं। अगर मुझे मरने की भी आवश्यकता पड़ी, गोली की भी आवश्यकता पड़ी, जेल जाने की भी आवश्यकता पड़ी, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। यहाँ के नेताओं ने जो पुलिस की दलाली करने वाले अपने आप में विदाई का ख्वाब देख रहे हैं, बहुत बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे गरीबों को लूटा है, दलाली करके लूटा है, वो आज एक विदाई का सपना देख रहे हैं। मैं ऐसे दलालों को, विदाई तो उनकी दूर की बात, अगर मेरे आने वाली 23 में सरकार बनी तो वो मेरी इस कर्म भूमि में, शुद्ध भूमि में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों ने अपना बिस्तर बोरी बांध के सरकार बनते ही श्योपुर से भगना पड़ेगा। कल अधिक से अधिक संख्या में पधारे। और मेरे भाइयों, अधिक से अधिक संख्या में पधारो। मैं आपसे सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ और युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अधिक संख्या में पधारो। श्योपुर में जो भ्रष्टाचार और आतंक जो है उसके खिलाफ लड़ना है।
और जब जब परिवर्तन हुआ, युवा साथियों ने परिवर्तन किया। अब आवश्यकता है परिवर्तन करने की और लड़ाई लड़ने की और जेल जाने की। उसके लिए युवा भाइयों तैयार रहो, आपकी मैं लड़ाई लड़ूँ।